जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत आप सभी भक्तजनों का हनुमान तांडव में। भक्तजनों, आज हम एक आपको ऐसी शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं एवं उसे प्राप्त करवाने जा रहे हैं। यदि इस शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हो तो यदि आपके अंदर धैर्य, अखंडता और विश्वास है तो आप इस शक्ति को अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि ये शक्ति महाबली हनुमान जी के चरण कमलों से गुजर कर जाती है। तो आपको सर्वप्रथम महाबली हनुमान जी के चरण कमलों में आ जाइए, नमन करते हुए उन्हें, और आस्था और विश्वास और अखंडता अपने अंदर बनाए रखना और ब्रह्मचार्य का रूप धारण अवश्य करे रखना, क्योंकि जहां ब्रह्मचार्य होता है मां हनुमान जी की शक्ति अवश्य प्राप्त होती उन्हें। तो चलते भक्तजनों, नमन करते हुए राम भक्त हनुमान को। सर्वप्रथम आप मंगलवार का दिन चुनिए, और आपको करना क्या है, क्योंकि हनुमान जी से यदि आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो उनके दूतों को आपको प्राप्त करना होगा। यदि किसी बड़े मार्ग पर पहुंचना होता है तो छोटे रास्तों पर अवश्य चलना पड़ता है। तो हनुमान जी तक पहुंचने का अगर आपकी अभिलाषा है तो भक्तजन उनके दूतों की अवश्य प्राप्ति करें। तो सर्वप्रथम आपको अदृश्य शक्ति आपको प्राप्त होगी। मंगलवार के दिन विधि बता रहा हूं, उपाय भी बता रहा हूं, और कोई इसमें मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता एक धैर्य, संकल्प और अखंडता की। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, एक पंचमुखी दीपक का आपको प्रयोग करना है। पंचमुखी हनुमान जी के लिए दीपक बहुत ही अनिवार्य है, और पूजा पाठ हनुमान जी की सभी नियमों से करते हुए, और उस पंचमुखी दीपक का कपूर अवश्य डालें उसमें। जब आप कपूर उसमें डालेंगे तो साथ में एक लौंग अवश्य डालें। मात्र ये 24 घंटे की सिद्धि है, आपको प्राप्त करनी है तो 24 घंटे के अंदर प्राप्त होगी। जिस समय से यदि आप कर रहे हो उसी समय तक इसे प्राप्त हो जाएगी सिद्धि। 24 घंटे के अंदर आपको प्रत्यक्ष रूप में आपको प्राप्त होगी। इसके मार्ग में बता रहा हूं, पालन आपको करना पड़ेगा। सर्वप्रथम मंगलवार के दिन हनुमान जी के सभी प्रकार के नियमों को मानते हुए और हनुमान जी के पंचमुखी दीपक का आप प्रयोग करें, और पूजा विधि विधान से करें, उनकी पुष्प अर्पित करें उनके चरण कमलों में, और वहां पर बैठकर एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, और उनकी आरती सहित करें, और उस दीपक के साथ थोड़ा सिंदूर अवश्य उसमें अर्पित करें। दीपक में एक लौंग और एक कपूर और सिंदूर, और हनुमान जी के चरणों में आप बैठ जाइए, और उनकी पूजा पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, वो दीपक आपके लिए कहां रखना है, जहां एकांत में यदि कहीं पीपल का वृक्ष यदि है तो वहां पर रख दीजिए। रात्रि के समय रखना बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। कोई देख भी ले तो उससे बात मत करना, कुछ भी करे, मगर डायरेक्ट वहीं चले जाना, एकांत में रखाना दीपक। जब आप घर से निकलो उस दीपक को बुझने मत देना, और विनय करना, मैं जिस प्रयोग से इस दीपक को आपके बट यानी वृक्ष आपकी जड़ पर रखता हूं, जब आप जड़ पर रखोगे और विनय करोगे, मैं जिस प्रयोग से आया हूं उस प्रयोग को मुझे सद्मार्ग दिखाएं, और मैं जिसकी कामना कर रहा हूं उस कामना को मेरी पूर्ण करें। मैं जिस सिद्धि को अर्जित करना चाहता हूं वो मेरी सिद्धि स्वयं अर्जित हो। तो भक्तजनों, इतना कहकर चले आना, कोई ज्यादा वहां पर टाइम नहीं लगाना है, और अपने घर आ जाए। घर आकर
उसी समय एक हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना है और आरती भी करनी है। जब आप यानी सोने के समय जब जाओगे, लेटने के समय आप सो जाओगे, वो शक्ति आप पर हावी हो जाएगी। जैसे ही आप सो जाओगे, वो शक्ति का इतना प्रचंड वेग है, हनुमान जी के दूतों की शक्ति है वो। और जहां आपको दूतों की प्राप्ति हो गई तो सदमार्ग यानी हनुमान जी तक पहुंचने का आपको अवश्य हो जाएगा। और यही भी मार्ग हनुमान जी आपके लिए वहां तक पहुंचाएंगे। मगर जब रत्ता में जाओ, रास्ते में जाओ, तो श्री राम जय जय राम का अवश्य मन में उच्चारण करते जाएं, जब तक दीपक वहां तक ले जाए, उस वृक्ष तक, पीपल की। आपको पूर्णांत वो सिद्धियां प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है भक्तजनों। क्योंकि दूतों की अखंडता आपकी विश्वसनीय है। जब आप विश्वास और धैर्य रखेंगे, वो सिद्धि 24 घंटे के अंदर आप पर हावी हो जाएगी और फिर आप मन चाह कार्य कर सकते हैं। गलत प्रयोग से किया तो आपकी मृत्यु होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है भक्तजनों। कोई भी सिद्धि मैं भी करता हूं, धर्म कार्य के लिए करता हूं, एक दूसरे के दुख हरण करने के लिए करता हूं, जनमानस हित के लिए करता हूं। लोग बताते हैं कि सिद्धि ये करो वो करो, प्राप्त तो हो जाती है, मगर शत्रुओं की तरह उस भक्त का वध कर देती है। यदि आप धर्म कार्य में शक्ति का प्रयोग करेंगे तो ये सिद्धि आपको हमेशा बनी रहेगी। और श्री राम जय राम का जयकारा लगाकर आप सो जाइए, सिद्धि तो आपको प्राप्त होगी। मगर उस सिद्धि से मुझे कैसे बचना और कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सुन लीजिए भक्तजनों। वो सिद्धि यानी शक्ति ऐसी है, 24 घंटे आपके नियंत्रण में रहेगी। 24 घंटे आपके नियंत्रण में रहेगी। गलत कार्य कर रहे तब भी वो रहेगी, सही कार्य कर रहे तब भी रहेगी। गलत कार्य कर रहे हो तो आप मृत्यु को प्राप्त होगे, सही कार्य कर रहे हो तो भगवान प्रभु श्री राम के चरण कमलों में हमेशा उनको वंदन करते रहोगे, हनुमान जी के चरण कमलों में। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं, वो सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी 24 घंटे के अंदर। आप पे पूर्णांत निर्णय लीजिए आप कि मैं सिद्धि के योग्य हूं, करूं या नहीं करूं। तो वो किसी प्रभु श्री राम के चरण कमलों में अवसर झुका कर जाए। यदि आप सच्चे हैं और धर्म कार्य के लिए सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्णांत कीजिए, उसमें महावीर हनुमान जी आपकी स्वयं सहायता करेंगे और मार्ग करेंगे और प्रभु श्री राम का आप पे आशीर्वाद बना रहेगा। ये सिद्धि कोई मजाक की नहीं है और ना हंसी का खेल है। आप एक बार करके देखें, यदि आप सच्चे हृदय से भगवान हनुमान जी को, प्रभु श्री राम को मानते हैं तो आपको प्राप्त होगी। और यदि इसमें चीज में विश्वास नहीं रखते हो तो आप मृत्यु के मुंह में मत जाइए, क्योंकि वहां मृत्यु मिलेगी आपको। मैं स्वयं चेतावनी दे रहा हूं। अतुलनीय प्रचंड को धारण करने वाली, संपूर्ण रामा दल को बचाने वाली, पर्वत को लाने वाली, काल नेमी का वध करने वाली ऐसे राम भक्त हनुमान जी हैं, जो उनके दूत हैं, वो उनकी गुलामी करते हैं, उनकी आज्ञा को टाल नहीं सकते। वर्णा विद्या नमामि सर्वे रुद्र अवतारम, अंजनी गर्भ संपुदाय कपींद्रम सचवोतम, प्रिय राम भक्तम हनुमान रक्ष रक्ष सर्वदा। हनुमान जी ये तत्काल ही निर्णय करते हैं, भक्त सच्चा है या अशक्ति मार्ग पर है, इसको कर लीजिए। अब जब सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए तो याद रखना भक्तजनों, भोग लगाना उन्हें ना भूलें। सच्चे भाव से यदि आप खाना भी खाने जा रहे हैं, उन्हें भोग लगाना पड़ेगा। मैं आपके लिए भोग लगा रहा हूं, आप इसको भोग को स्वीकार करें। आप इतना कह दोगे तो वो भोग को प्राप्त कर लेंगे। सिद्धि प्राप्त 24 घंटे में, निर्णय आपके हाथ में भक्तजनों।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आज्ञा लेते प्रभु श्री राम के चरण कमलों में, प्रभु श्री हनुमान जी के चरण कमलों को वंदन करते हुए, जय श्री राम।